हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू सचिन ट्रेड्स। और आज के सेशन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे ऑप्स्ट्रा के ऊपर। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा पिछली वीडियो के लिए। बहुत अच्छा और ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला था ट्रेडिंग टिक की उस वीडियो पे। तो उसी के चलते आज की इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें हम समझेंगे पे ऑफ चार्ट्स के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप कोई ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, प्योर ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज बना रहे हो। आप कैलेंडर स्प्रेड करते हो, आयरन कॉन्डोर करते हो, या फिर आपको स्प्रेड बनाते हो, स्ट्रैंगल बनाते हो, स्ट्रेडल बनाते हो। तो और पे ऑफ चार्ट आपको बहुत यूजफुल रहते हैं उस चीज के अंदर। उस चीज में आपको डिसाइड करने के लिए आपके मार्जिन क्या होंगे, आपको एक्सपायरी पे आपका क्या मैक्सिमम प्रॉफिट रह सकता है, आपका लॉस क्या हो सकता है मैक्सिमम, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है, वो सब आप डिस्कस कर सकते हो, वो सब आप डिसाइड कर सकते हो जब आप पे ऑफ चार्ट्स को डिकोड कर लेते हो, उनको समझ लेते हो। तो उसी तरह से ऑप्स्ट्रा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अपने को पे ऑफ चार्ट्स ऑफर करता है। बहुत और भी कुछ फीचर्स हैं उस ऑप्स्ट्रा के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं उसको समझने का। उसमें लॉगिन प्रोसेस क्या रहती है, कौन सी इसकी वेबसाइट है, उस चीज को हम समझते हैं। राइट, तो देखो आप जाएंगे अपने ब्राउजर पे तो आपको ये वेबसाइट आपको मिलेगी। दिस इज opstra.defineas.com। इस पे आप लॉगिन कर सकते हो और यही ऑप्स्ट्रा की ओरिजिनल वेबसाइट है। डिफाइनेस कंपनी का नाम है, उनका प्रोडक्ट है ऑप्स्ट्रा जो हमें ये फीचर्स ऑफर करता है। अब देखो इसके जो फ्री वर्जन है, जो फ्रीवेयर है, उसके अंदर आप इसमें स्ट्रेटेजी बिल्डर यूज कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। फ्री वर्जन के अंदर आप स्ट्रेटेजी बिल्डर इसका यूज कर सकते हो। स्ट्रेटेजी बिल्डर हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आप ये FIA-DI का डाटा जो है ये फ्री में देख सकते हो, ये फ्री है आपके लिए। ओपन इंटरेस्ट के कुछ फीचर्स आपके लिए फ्री हैं। ऑप्शंस के कुछ एक दो फीचर्स आपके लिए फ्री है। फ्यूचर्स में भी कुछ एक दो फीचर्स आपके लिए फ्री हैं जो नॉर्मल हर हर वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर रही होगी। तो बेसिकली हमने जो डिकोड कर लिए थे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऑप्शंस की फीचर्स चाहिए, लाइक जो भी आपको ऑप्शंस की फीचर्स चाहिए, कोई ऑप्शन से रिलेटेड फीचर चाहिए, जैसे कि आपको ऑप्शन चेंज देखनी है, या फिर आपको ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखना है, चेंज इन ओवाई देखना है, ठीक है, आपको उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है, तो वो सब के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ट्रेडिंग टिक यूज कर सकते हो। बहुत रेलेवेंट, बहुत डिपेंडेंसी वाला और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रेडिंग टिक हमें वो चीजें ऑफर कर देती है। फ्यूचर्स ऑप्शन के लिए, फ्यूचर्स के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना है, SB LB, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सब के लिए आप कौन सा देख सकते हो, उसमें भी आप ट्रेडिंग टिक से एनालाइज कर सकते हो। सो ऑप्स्ट्रा अलग से क्या यूज दे रहा है, ऑप्स्ट्रा की क्या क्या फीचर्स है जो हमें हमारे लिए रेलेवेंट है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो फीचर्स है, एक तो ये FIA-DI का डाटा देखने के लिए काम आ सकता है आपके। सबसे इंपॉर्टेंट यूज केस में से पहला ये है। दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर और है कि आपको जो अपनी कैलेंडर दिखाता है। कैलेंडर मतलब कभी भी किसी कंपनी का कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई अनाउंसमेंट है, कोई बड़ा कोई इवेंट आउटकम आने वाला है, तो उसके बारे में ये बता देगा। बहुत अच्छा है, इस चीज में आपको एक बहुत अच्छा इसको डेडिकेटेड यूज मिल जाता है। उसके बाद में अगर आपको इसका सबसे बड़ा यूज कहाँ है, वो है पे ऑफ चार्ट। अगर आपको पे ऑफ चार्ट्स बनाने हैं तो ऑप्स्ट्रा से अच्छा कुछ नहीं है। अभी आजकल सेंसिबल भी आ गया है, बट सेंसिबल की भी इतना कोई जो मतलब अंडरस्टैंडिंग वाइज देखा जाए कौन सा ज्यादा इजी रहेगा, उसका पे ऑफ में देखा जाए तो ऑप्स्ट्रा का पे ऑफ अच्छा है। बट कैलेंडर स्प्रेड एक करके एक स्ट्रेटजी होती है, उसके लिए आप सेंसिबल का पे ऑफ यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें सेंसिबल की एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा दिखती है। ओवर द टाइम यूज करने में मुझे ये फील हुआ कि कैलेंडर स्प्रेड के अंदर सेंसिबल थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट है। पे ऑफ चार्ट्स के अंदर बाकी सारी स्ट्रेटेजीज ठीक ठीक वर्क कर जाती है, ऑप्स्ट्रा आपका सारा काम निकल जाएगा। बट कैलेंडर स्प्रेड के अंदर कई बार ये एरर कई बार दिखाता है, नॉट एवरी टाइम, बट कभी कभी कुछ ग्लिच हो जाती है। सो वो थोड़ा सा सही नहीं लगता, ठीक है। तो बाकी सही है, बहुत अच्छा टर्मिनल है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं FIA-DI के डाटा से। तो डाटा के अंदर हमें पता है, देखो इंट्राडे के अंदर दो तरह के डाटा होते हैं हमारे पास। मार्केट हमें दो तरह के डाटा से अपने को प्रोवाइड करता है। एक तो होता है कैश मार्केट का डाटा, दूसरा होता है डेरिवेटिव का डाटा। इसमें भी आप कैश मार्केट का डाटा इससे यूज करो, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए अपने को शीट मिलती है जो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ। उसके लिए आप जा सकते हो टेलीग्राम पे @thesachintrades, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। डेली एनालिसिस वहां पे अपलोड होता है निफ्टी वगैरह का, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है उस चीज से, तो उसे भी ज्वाइन कीजिए डेफिनेटली। @thesachintrades आप सर्च करोगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली यहाँ से हमें क्या देख सकते हैं ना, कैश मार्केट का डाटा देख सकते हैं, एक महीने का डाटा हमें मिलता है। तो मैं कैश मार्केट के सेगमेंट में जा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, इस तरह से आपको एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिल रही है। FIA का कैश मार्केट का प्रोविजनल डाटा आप यहाँ से चेक कर सकते हो, डेली, मंथली, ईयरली सारा देख सकते हो। कैसे कैटेगराइजेशन किया हुआ, कैसे इसको पढ़ना है वो समझ लेते हैं। तो अभी देखो जुलाई 7 से लेके जून 9, मतलब सॉरी जून 9 से लेके जुलाई 7 तक पूरा एक महीने का डाटा हमें यहाँ पे डेली डाटा
यहाँ दे रखा है किसका, एफआईआई का। यहाँ देखो एफआईआई डीआई नेट, मतलब दोनों का प्लस माइनस करके जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अगर आपको एफआईआई का सिर्फ देखना है तो यहाँ जाएंगे, एफआईआई पे क्लिक करोगे तो सिर्फ एफआईआई का डाटा देख सकते हो, और डीआई पे क्लिक करोगे तो सिर्फ डीआई का डाटा देख सकते हो। सो ये एक बैलेंसिंग कंडीशन हमारे मार्केट में हमेशा रहती है कि जब एफआईआई ऑलमोस्ट बाय करते हैं तो डीआई ऑलमोस्ट उस टाइम पे सेल करते हैं, और जब डीआई बाय करते हैं तो उस टाइम पे एफआईआई सेल करते हैं, सो दैट द बैलेंस कीप्स इन, बैलेंस बना रहता है चीजों के अंदर। नहीं तो दोनों बाय दोनों सेल साथ में करेंगे तो मार्केट डंप हो जाएगा, फिर फायदा नहीं रहता इस चीज में। तो बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास में इस तरह के एक अरेंजमेंट्स आप कह सकते हो इन्होंने अपने बीच में बना रखे हैं, और ये हमें देखने से मिलता है, बहुत ट्रेडिशनली देखने से मिल रहा है। आप अभी भी देख सकते हो पिछले एक महीने का, तो आप देखोगे एफआईआई का डाटा ऑलमोस्ट एफआईआई ने एक महीने में बाइंग ही बाइंग की है, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में बाइंग की है। यू कैन सी 1600 करोड़, 1700, 300 करोड़, 794 करोड़, 4000 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, 12,350 करोड़, बिगेस्ट एडिशन एवर, 63,400 करोड़, 63,100 करोड़, 200 करोड़, इस तरह से मतलब एडिशन है अबव करोड़, 1000 करोड़ प्लस एडिशन हमारे चल रहे हैं पिछले एक महीने से, इसलिए मार्केट इतना बुलिश भी है। कैश मार्केट के अंदर हम स्पेशली कहेंगे बुलिश। सेलिंग देखोगे तो 400 करोड़, 300, 400, 600, 700, एक बार 200 की 2000 की करी, बट बाद में 12,000 करोड़ का एडिशन था, तो दैट इज अ बैलेंसिंग। तो इस तरह से देख सकते हो। वहीं आप डीआईएस के अंदर जाओगे तो डीआईएस का कॉलम में आपको क्या मिल रहा है, ऑलमोस्ट सेलिंग मिल रही है। पहले उन्होंने काफी ठीक ठीक बाइंग इन्होंने भी की थी, उन्होंने अपने मार्जिन आउट किए, उसके बाद में आप सेलिंग ही हो रही है रेगुलरली। 300 करोड़, 700 करोड़, 440 करोड़, 2351 करोड़, एंड देन 2964 करोड़, अबव 3000, एंड ये चल रहा है इनका 2000 प्लस करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, ये भी सेलिंग कर रहे हैं। और वहां पे एफआईआई बाय कर रहे हैं। नेट जाओगे तो अपना नेट नेट डाटा निकल के आता है बुलिश। ठीक है, नेट नेट अभी ओवरऑल पिछले एक मंथ से मार्केट कैसा चल रहा था बुलिश। अभी जुलाई 7 को कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है कि अभी तक पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा अभी तक का सेलिंग आया है, दैट इज 2173, मतलब 2000 करोड़ की सेलिंग आई है पिछले एक महीने में, सबसे हाईएस्ट आई है। तो उसका डाटा एनालिसिस करके मैं आज उस पर अपलोड कर दूंगा, कल मंडे है तो आपको आज मिल जाएगा डाटा चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो सारे, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए अगर आप इंट्राडे में इंडेक्स को ट्रेड करते हो तो। ओके, सो ये सेलिंग किसने की होगी, अब देखो एफआईआई ने बाई किया 790 करोड़ का, दैट इज अ बुलिश थिंग, बट डीआई ने सेल बहुत किया है, दैट इज अराउंड 3000 करोड़। तो ओवरऑल नेट हमें सेलिंग दिख रही है, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी सेलिंग अभी तक की दिखने में आ रही है। ओके, तो ये थोड़ा सा डेटा के ऊपर किस तरह से आप इसे पढ़ सकते हो, कैश मार्केट का डाटा से क्या इंप्लीकेशन दिखती है। देखो एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि कैश मार्केट के डाटा के साथ साथ में ना आप कैश मार्केट के डाटा को देख के जज नहीं कर सकते मार्केट को, आपको डेरिवेटिव का डाटा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की मूव तो डेरिवेटिव के मार्केट से निकलेगी। जो भी डेरिवेटिव का डाटा होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा रहने वाला है हमारे लिए। ये कैश मार्केट का डाटा एक फर्दर इंप्लीकेशन दिखाता है कि फ्यूचर्स, जो फ्यूचर्स का डाटा होता है और कैश के बीच में कैसे कोरिलेशन हमने सेट कर रखा है, इनके बीच में क्या चल रहा है, इनके बीच में कैसे सौदा हो रहा है, मतलब कैसा इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जब इसमें एडिशन होते हैं इसमें नहीं होते, इन दोनों में एडिशन होते हैं तो क्या होता है, तो वो सब है। उस चीज को आप थोड़ा पढ़ोगे, मेरा पुराना सेशन देखोगे डाटा रीडिंग का, तो उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो था एफआईआई के डेटा का यूज। अब इसमें एक और कॉलम होता है, दैट इज रिजल्ट्स कैलेंडर। यहाँ पे आप जाओगे ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शंस के इस सेगमेंट के अंदर आपको नीचे नीचे मिलेगा रिजल्ट्स कैलेंडर या फिर हिस्टोरिकल रिजल्ट। आप पुराने टाइम का भी देख सकते हो इसमें कि आने वाले टाइम में किसका रिजल्ट आने वाला है, कब आएगा, और पहले किस तारीख को इस कंपनी का रिजल्ट आया था। तो पुराना भी आइडिया रहता है कि इनके बीच में क्या बैलेंस है इनका, क्योंकि हमें पता है रिजल्ट्स के दिन, रिजल्ट्स के टाइम पे बहुत अलग अलग बिहेवियर रहता है स्टॉक्स का। तो कोई किसी के पास उस तरह से स्ट्रेटेजीज कोई बनाता है तो उसमें आप उनको बहुत बेनिफिशियल रहता है। अब जुलाई में 12 जुलाई को आप देखो टीसीएस का और एचसीएल का आने का संभावना है, रिजल्ट आने का संभावना है। 13 जुलाई को हमारे पास विप्रो फेडरल का आएगा, 14 को हमारे पास में बंधन बैंक का आएगा, फिर इसी तरह से 21 जुलाई को हमारे पास अल्ट्रा, सिम्को, एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्ल्यू, अतुल, इन सब का रिजल्ट आएगा। तो अभी इसमें आप एक चीज और देख सकते हो, ईओडी प्राइस एंड आईवी चार्ट फॉर टीजीएस। अब यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपको इसका दिखा देगा, बट दैट इज आईवी जो इम्प्लाइड वॉलिटी का पार्ट है, इनका ये प्रीमियम प्लान में, तो वो आपको मैनुअली देखना पड़ेगा, बट ये शो कर देता है उस तरह से। बट इससे पहले आप यहाँ पे डाटा भी देख सकते हो कि ये क्या चल रहा है इनका। तो रिजल्ट क्वार्टर कौन सा है, 4th है, 2023 का रिजल्ट है टीसीएस का। वो पहले इसमें 12 अप्रैल 2023 को आया था, डिक्लेरेशन इस टाइम हुआ था, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि ऑलमोस्ट कब ये डिक्लेयर करते हैं। तो जनरली टीसीएस का आप देख सकते हो कि पहले के जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे हमारे इसमें इन्होंने आफ्टर मार्केट आवर ही एनालाइज, मतलब इन्होंने लॉन्च किए।
तो लगभग रिजल्ट आप देखोगे मार्केट के बाद में ही निकल रहा है इनका। तो इससे एक थोड़ा आइडिया हो जाता है कि रिजल्ट कब आएगा। इनका देखोगे तो इनका भी कभी ऑलमोस्ट मार्केट आवर के बाद में इन्होंने रिजल्ट निकाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हो किसी कंपनी का, जनरली कंपनीज प्रेफर नहीं करती मार्केट टाइम में रिजल्ट देने का, बट अगर मार्केट टाइम में किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांस रहता है उनको मैनिपुलेट करा जा सकता है, इसलिए जनरली मार्केट आवर के बाद में रिजल्ट आते हैं। तो ये भी रहते हैं, इस पे बेसिस पे आपको स्ट्रेटेजी जनरेट करना चाहते हो तो आप रिजल्ट्स को देख के भी बहुत अच्छे इंप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे दो फीचर्स थे जो इनमें हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में अब आता है मेन फीचर जो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ऑप्स्ट्रा की जान है जो फीचर, वो है स्ट्रेटजी बिल्डर। अब इसको समझते हैं पहले, इसको क्या है, ये कैसे काम करता है और ये क्या क्या इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको समझ लोगे चाहे आप सेंसिबल पे बनाओ, निफ्टी पे, ऑप्स्ट्रा पे बनाओ, स्ट्रेटेजी तो वैसे ही बननी है, बट आपको जो पे ऑफ चार्ट है वो समझना बहुत जरूरी है। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आज मैं उसको डिकोड करता हूँ आपके लिए, आपको बहुत समझ में आएगा। इंट्राडे में कैसा बिहेवियर रहने वाला है, इंट्राडे में कब पैसा बनेगा इस ऑप्शन की स्ट्रेटेजी से, वो सब। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बुल कॉल स्प्रेड से। मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड ऐड कर लिया हूँ, जो भी है इन्होंने दिखा रखा है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस आगे एग्जांपल के लिए मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बुल स्प्रेड ऐड कर लिए। अब देखो बुल स्प्रेड एक बुलिश ऑप्शन स्ट्रेटेजी होती है, आपको नहीं पता तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइसेस है ना इनको एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बेसिकली आपको स्ट्रेटेजीज को सीखना पड़ेगा इनके लिए सबसे पहले, बट पे ऑफ चार्ट्स मैं आपको आज सिखा देता हूँ ताकि आप जब स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करोगे तो पे ऑफ चार्ट को नहीं समझोगे जब तक उससे पहले आपका पैसा नहीं बनने वाला। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि क्या होता है ये है क्या, ये ग्राफ जो ये प्लॉट हो रहा है, इस ग्राफ का यूज क्या है और ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है हमारा इंडेक्स, या कह सकते हो कि जो हमारे पास जिसके ऊपर हमें स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है जो हमारे पास। तो हमने यहाँ पे निफ्टी में स्ट्रेटजी लगा रखी है। आप कोई भी स्टॉक जो फ्यूचर ऑप्शंस का है उस पे लगा सकते हो, कोई भी इंडेक्स पे लगा सकते हो, इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू, आप कौन सी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के ऊपर क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये आपको प्राइस शो करेगा, ये आपको प्रॉफिट या प्राइस का जो परसेंटेज है वो शो करेगा। और यहाँ पे ये शो करेगा अंडरलाइन प्राइस कि जो निफ्टी है उसकी प्राइस कितने से चेंज होगी तो आपका प्रॉफिट और लॉस कितना ऊपर नीचे होगा। तो पे ऑफ चार्ट एग्जैक्टली में है क्या, पे ऑफ चार्ट is a representation of nothing but the profit and loss on y-axis and underlying price of that particular equity or the index on the x-axis। ये x-axis है हमारा, तो हमने इनको रिप्रेजेंटेशन किया। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे समझते हैं, अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होगी, एक तो आपको ये लाइन दिख रही है, ये है ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन है, ये कहाँ से, जीरो से ऊपर ये ग्रीन हो गया, जीरो से नीचे ये रेड हो गया, क्योंकि मैंने ऑप्शन बाय किया था। तो अगर ये ऑप्शन की प्राइस बढ़ेगी तो ये क्या होगा, ग्रीन रहेगा, और नीचे गिरेगी तो ये रेड हो जाएगा। तो ये एक तो रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन, और इसके कारण ये बना हुआ ये बॉक्स, ये एरिया। ठीक है, और एक ये आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये ब्लू लाइन दिखाती है इंट्राडे को, ये ब्लू लाइन दिखाती है इंट्राडे को। ये कैसे दिखाती है, क्या करती है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम इस ब्लू लाइन को समझते हैं, उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें हो रहेगी वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये छोटी सी चीजें दिख रही होगी, आपको ये देखो 1 2 और ये छोटे छोटे आपको नंबर दिखे हुए, ये डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप डेविएशन की बात करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा माना जाता है मार्केट के अंदर कि दिस -1 अल्फा और +1 अल्फा, ये डेविएशन के बीच में मार्केट एक्सपायरी तक क्लोज करेगा, इसके चांसेस है 66% अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। अगर किताबों की बात की जाए तो किताबों के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस वन स्टैंडर्ड डेविएशन -+1 के बीच में क्लोज करेगा, तो इसका रहता है हमारे पास 66% प्रोबेबिलिटी। और ये 2 डेविएशन तक के अंदर मार्केट क्लोज करेगा, इसकी रहती है अबव 90%, कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है, अबव 90 प्लस रहती है। ठीक है, 90 प्लस इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि इसके बीच में मार्केट क्लोज करेगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, बट इतना इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो अगले दिन मार्केट यहाँ गैप अप हो जाता है तो ये चेंज हो जाती है, तो इस पे इतना कोई फैक्टर आउट नहीं करना हमें। बट हाँ, बुक में था तो बुक अकॉर्डिंग टू बुक इस थिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन करना समझा जरूरी, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसके बीच में 66% प्रोबेबिलिटी रहती है, इसके बीच में 90 प्लस रहती है कि इसके बीच में क्लोज रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक्स। ओके, सो अभी हमारा मान के चलते हैं, अभी हमारा मार्केट कहाँ पे चल रहा है, जो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इस लाइन से। ये है अभी करंट मार्केट सिनेरियो, ये जो लाइन दिख रही है आपको डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये लाइन शो कर रही है कि अभी करंटली मार्केट कहाँ है।
करंटली मार्केट कहाँ ट्रेड हो रहा है, ठीक है। दिस इज आवर करंट मार्केट पोजीशन। अब क्या होगा ना, ये जो ग्राफ बनता है, ये पे ऑफ जो चार्ट बनता है, ये बनता है एक्सपायरी के अकॉर्डिंग, ये पूरा बनता है एक्सपायरी के दिन। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो ब्लू लाइन को छोड़ दूं मैं, इस ब्लू लाइन को अगर आप छोड़ दो, तो ये डब्बे ये शो कर रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन आपका कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा अगर मार्केट इस प्राइस पे पहुंच गया, तो इन प्राइस पे मार्केट आ गया तो आपका कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होने वाला है, ठीक है। तो ये रहता है एक्सपायरी के बेसिस के ऊपर। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी कौन सी बनाई है, अभी स्ट्रेटेजी जो बनाई है वो है हमारी बुल कॉल स्प्रेड। तो बुल कॉल स्प्रेड एक बुलिश ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा इसमें प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग, ओके। तो अभी हम यहाँ पे इसको डिकोड करना सब चालू करते हैं, इस ब्लू लाइन को समझते हैं पहले। तो ये ब्लू लाइन जो है ये आपको दिखाती है T+0 के अंदर, मतलब इंट्राडे के अंदर आपका कितना प्रॉफिट बन रहा होगा अगर मार्केट उस लेवल पे क्लोज करती है। जैसे मान लो आज ये मैंने 27 की एक्सपायरी के हिसाब से मैंने इसमें ये बना रखा है, ठीक है। पे ऑफ की डेट 27 दिखा रखी है, वी नीड टू चेंज दिस ना, 27 जुलाई के हिसाब से बना दिया, फ्यूचर क्यों किया इसने, 27 जुलाई की है ना, ओके। तो ये 27 जुलाई की ऑप्शन है, 27 जुलाई की ऑप्शन है, और ये 27 जुलाई की एक्सपायरी के दिन कैसा पे ऑफ दिखेगा उसका हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब इस ब्लू लाइन को थोड़ा समझते हैं, अब समझते हैं इस ब्लू लाइन का कैसे। अब मान लो मैंने ये एक 27 जुलाई की 19,450 की सी ली और एक मैंने 19,650 की जो है इसको सेल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी बुल स्प्रेड हमारी एग्जीक्यूट कर दी। तो अब इसको समझना है, थोड़ा सा इसको समझते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ में आप जब देखोगे, मान लो अभी मार्केट कितने पे, 19,325 पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्राइस को। मार्केट का जो फ्यूचर का प्राइस होगा वो स्पॉट प्राइस आप देख सकते हो, ये रहा। ये स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, 19,325 चल रहा है। तो अब जैसे जैसे मार्केट, मान लो कल मंडे को मार्केट ऊपर होता है और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आपका मार्केट 19,400 पे हो गया, 19,400 पे चला गया। तो आपका 19,400 पे अगर मार्केट है, तो 19,400 पे मार्केट है, या मान लो 19,440 पे है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 936। ये देखो आपको दिख रहा होगा T+0 ब्लू लाइन पे देखोगे तो 946 आपका इंट्राडे में प्रॉफिट होगा अगर मार्केट 19,440 कल चला जाता है तो, ठीक है। और अगर मार्केट अगर यहाँ पे है और 19,324 से मार्केट नीचे चला जाता है 19,240 पे, तो आपका लॉस कितना होगा, 754 होगा। इंट्राडे के अंदर आपको इतना लॉस ही आपको शो करेगा टर्मिनल के अंदर, आपके जो हमारा अपना ब्रोकर टर्मिनल था उसके अंदर। बट ऑप्शंस के अंदर क्या रहेगा, अगर एक्सपायरी पे आपको जाना है तो मान लो आपने 27 जुलाई तक मार्केट कहां तक चला गया, 19,831 पे, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इंट्राडे प्रॉफिट होगा 4,000 रुपए। और जो आपका पीएनएल टोटल रहेगा, अगर 19,831 पे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है एक्सपायरी के दिन, तो आपका पीएनएल टोटल बनेगा जो होगा 6,000 रुपए का आपको प्रॉफिट इसमें होगा। और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट ही कितना है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 5,962। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस ऑन द एक्सपायरी डे और इटसेल्फ। एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इतना रहेगा। आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 35%, और आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:1.5 का, और ब्रेक इवन है 19,531 का। तो 19,531 पे आपको कोई लॉस प्रॉफिट नहीं होने वाला, यहाँ पे आपका रहेगा। यहां से नीचे जाओगे 19,531 से, तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको फिर उसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, इसको आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इसका इंटरप्रिटेशन रहता है। जब आपको इंट्राडे के अंदर पे ऑफ चार्ट को यूज करना है, तो आपकी हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी जो ब्लू लाइन है वो 0 से ऊपर चली जाए। ब्लू लाइन है आपकी 0 से ऊपर रहनी चाहिए। अगर आपकी ब्लू लाइन 0 से ऊपर नहीं है, तो आप इंट्राडे में उस स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बना सकते। जैसे मैं आपको कोई और एग्जांपल से शो करता हूँ आपको, मैं लेट अस बुलिश बटरफ्लाई एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे ये स्ट्रेटेजी हमने एग्जीक्यूट कर दी, बट इसमें भी इंट्राडे में अबव दिख रहा है, स्ट्रेडल वगैरह एग्जीक्यूट करने पड़े। एक सेकंड, स्ट्रेडल एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसमें आपको क्या हो जाएगा, 0 रहेगा उसमें। लेट अस गो फॉर स्ट्रैंगल। सो दिस इज द स्ट्रैंगल। इसमें भी आपसे वो क्लैरिटी नहीं आएगी। स्ट्रैडल 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 देखते हैं। ओके यस, स्ट्रैडल इज एग्जैक्ट एग्जांपल। अब देखोगे स्ट्रैडल के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो स्ट्रैडल के अंदर आप यहाँ देख रहे हो कि इंट्राडे का टर्मिनल आपका कितना रहेगा,
अगर आपको इंट्राडे में काम करना है तो आप कभी भी इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से स्ट्रेडल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्राडे के अंदर कभी भी आपकी स्ट्रेडल है जीरो से ऊपर कभी जाएगी, तो जाएगी कितना जाएगी, सिर्फ 25-26 रुपए आपको दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे टी प्लस जीरो वो आपको 48-50 रुपीज दिखा रहा है, बट एक्सपायरी अगर यहाँ हो जाती है तो आपको एक्सपायरी के दिन आपको काफी अच्छा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी काफी अच्छी रहती है। बट इस रेंज से बाहर चला गया तो आपको उसमें लॉस होने के भी चांसेस बहुत बन जाते हैं। बट इंट्राडे के अंदर हमारा क्या कंडीशन थी कि ये जो ब्लू लाइन है ये जीरो से ऊपर होनी चाहिए, बट सैडल के केस में ये बहुत कम ऊपर होती है, मतलब एकदम कितना 50-60 रुपए, तो इसमें आपका कभी प्रॉफिट नहीं होगा। बट सैडल एक्सपायरी के दिन के हिसाब से सैडल लॉन्च करोगे तो सैडल के उसमें चांसेस बहुत है आपको उस दिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है और बहुत अच्छा से आपका उसमें प्रॉफिट बन सकता है। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें, जब आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको हमेशा ब्लू लाइन को ऊपर रखना है, सो दैट आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको उसमें पैसा बने। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, बेयरिश आपने अगर बेयर कॉल स्प्रेड लॉन्च करते हैं, बेयर को स्प्रेड करते हैं, सो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये आपका इंट्राडे में दिख रहा है, ये आपकी ब्लू लाइन जो है जीरो से ऊपर जा चुकी है। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरेगा, मान लो 19,240 में मार्केट चला गया, तो आपको क्या दिख रहा है कि काफी अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ से आपका जो है टर्मिनल कितना ऊपर चला जाएगा, टर्मिनल ऊपर जाने के चांसेस बढ़िया है। तो इंट्राडे में आप लॉन्च करोगे तो इसमें आपको प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसमें आप यहाँ से आपको ये सारी डिटेल्स आपकी मिल जाएगी। ये जो प्रोबेबिलिटी है कैलकुलेट हो रही है, ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है। इसके साथ साथ में आप अपनी चार्ट रीडिंग इसको एनालाइज करके एग्जीक्यूट करोगे तो आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे। वो चार्ट की प्रोबेबिलिटी प्लस ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी अगर आपके साथ होगी तो आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे प्रॉफिट के। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 4,000, बट ये कब होगा, एक्सपायरी के दिन होगा। पर इंट्राडे के अंदर आपका प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट इन इंट्राडे। ओके, जैसे जैसे मार्केट गिरेगा आपको वो ब्लू लाइन से प्रॉफिट का अंदाजा आपका होता रहेगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी पे ऑफ चार्ट की। स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है वो आपको अलग से सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर स्ट्रेटेजीज की अलग रहती है, एडजस्टमेंट अलग रहती है, वो सब आपका वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आज की वीडियो में सिर्फ पे ऑफ पे फोकस कर रहा हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे आप डायरेक्टली बना सकते हो स्ट्रेटेजीज, बट उसके लिए आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन तो आना चाहिए एटलीस्ट। अब यहाँ से आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी कर सकते हो कि अगर यहाँ से अगर ये थोड़ा बढ़ गया, स्पॉट थोड़ा ऊपर चला गया, तो कैसे इसमें डिफरेंशिएशन आएगा, स्पॉट से कैसे चेंज हो जाएगा, है ना। और पोजीशन आईवी चेंज होती है तो आईवी से आपको कैसा इंपैक्ट उसमें मिलने वाला है। आईवी भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, आईवी भी बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहती है। तो आईवी चेंज होने से क्या आपके उसके ऊपर स्ट्रेटजी पे एग्जीक्यूशन पड़ रहा है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। मान लो अगर आईवी इतनी बढ़ गई तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, जीरो, बट ऐसा कम चांसेस होता है कि आईवी इतनी बढ़ जाती है। तो एग्जाम्पल है, बट आप जनरली इसे डिफॉल्ट पे रखो, उससे आपको इजीली आपको कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा आईवी चेंज वगैरह नहीं होता है मार्केट के अंदर। बहुत ही रेयर केस के अंदर कभी मार्केट में अचानक से कोई बड़ी न्यूज क्रैक हो गई तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बट प्राइस वगैरह का आप समझ जाओगे, इससे आपको इजी हो जाएगा। बेसिकली अभी स्पॉट परसेंटेज 7% से स्पॉट चेंज हुआ है, देखो यहाँ पे परसेंटेज है, तो आपको ये यहाँ पे ये पूरी हिली हुई लग रही है, क्योंकि परसेंटेज वाइज चेंज हो रहा है। और अगर इतना आगे पीछे मार्केट चेंज हो जाएगा तो आपकी जो पोजीशन ली हुई है अगर उसके डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो आपको लॉस ही होगा डेफिनेटली। मान लो अभी मार्केट का जो स्पॉट है मैंने 2.5% ऊपर कर दिया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम ही है, लॉस ही होगा। बट जैसे ही आप -2% कर दोगे, क्योंकि मैंने बियर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करी है, तो उसमें प्रॉफिट के चांसेस कितने हो गए, 88% श्योर है कि आपको प्रॉफिट होगा। 2% नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है, 2% नीचे चला जाता है, तो इससे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि इतना मार्केट नीचे चला गया तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, क्या चेंज आ सकता है, तो वो भी आप इससे देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ओवर द ऑप्स्ट्रा का पे ऑफ चार्ट। पे ऑफ चार्ट में इजी है, बिल्कुल इजी है, आपको बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है, दैट इज द ब्लू लाइन, और यहाँ पे आपका जो प्राइस टू प्राइस, जो प्रॉफिट लॉस टू प्राइस का रेशियो रहता है वो किस तरह से वेरी करता है, और ये ब्लू लाइन की अंडरस्टैंडिंग क्या रहती है बेसिकली, और कुछ भी इसमें नहीं है। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये चीजें क्लियर होगी कि ऑप्स्ट्रा के जो फीचर्स हैं उन्हें कैसे यूज करना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहां पे बहुत कुछ चीजें अपलोड करता रहता हूँ, और बहुत सी इंफॉर्मेशनल कंटेंट रिगार्डिंग निफ्टी एंड ऑल द इंडेक्सेस मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।